एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गणित विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रीगण विद्यार्थीगण जो अब सेट पेपर देख रहे हैं वो सेट सी देख पा रहे हैं और सेट ए और बी चैनल पर मैंने डाल दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपसे कहा है कि सेट ए से लेकर सेट ई तक 5 सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसलिए आईएमपी क्वेश्चन पढ़ें। और कई सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हमें रियल पेपर चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, रियल पेपर नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप रियल या वायरल के पेपर के चक्कर में ना पढ़ें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें जो कि मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही आप सेल्फ स्टडी भी करें जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे कि किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, इसमें आपको एक करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा, एक आपका सही होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। तो उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? त्रिघात बहुपद। यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का जो सर्वांतर होता है, और सर्वांतर कितना होगा? तो सर्वांतर आपको लिखना है -1। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी हो तो एनवं पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनवं पद क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या लिखना है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जो रेखा करती है उसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है आपको छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें आपको 2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पर सत्य सत्य दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, पहला सत्य होगा ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण, देखिए यहाँ पर कर्ण लिखा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सत्य नहीं, सत्य होगा ना, क्षैतिज तल से गलत हो जाएगा ना, सत्य। अगला देख लीजिएगा, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि बिल्कुल ये आपका यहाँ पर सत्य है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये आपको सत्य लिखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से याद करके जाना है, और ये आपकी जोड़ी रहेगी जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी जोड़ी को आप देखेंगे और याद आप करेंगे। 0 y बिंदु की कोटि में आपको y से मिलाना है। x 0 बिंदु की भुजा में x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में 1, 0 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी 5, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a का मान कितना होता है? 9। टेन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, है ना। जस्ट सामने आंसर है। और ये आपका अगला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण आपको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस माइनस d, फिर आपको लिखना है a प्लस माइनस 2d। इस प्रकार संख्या आगे चलेगी। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिखना है। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है? तो हमारी आँख से उस वृत्त को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है।
एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है कहलाता है, तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर लिखना है त्रिज्यखंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, तो इसमें आपको शून्य लिखना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हैं। 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो इसमें आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा, जो कि 96 और 404 का HCF हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस वर्ग समीकरण का जो मान है वो 2 है, तो इसमें लिखना है 2x² - 7x + 6 = 0। अगला क्वेश्चन रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो। तो अगला है AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद क्या होगा, 22। अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी तो आपको ध्यान रखना रहेगा, वो हो जाएगी करनी 8। अगला देख लीजिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसमें आपको अनंत लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जो 4थे नंबर का सेट पेपर है बहुत जल्द आ रहा है। जय हिंद।